बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरम के ये क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 10 पॉइंट जो है वो 3 का क्वेश्चन नंबर जो है ये हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर चूँकि लिखता नहीं हूँ आप ज़रा गौर से इसको सुने। प्रूव दैट मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस, यानी मीडियन जो है वो बेस को बाइसेक्ट करता है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिनकी 2 साइडें इक्वल हों, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। बाइसेक्ट द वर्टिक्स एंगल, यानी वर्टिक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, उसके 2 हिस्से कर देता है। एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस पर परपेंडिकुलर है। एक तो डियर स्टूडेंट्स ये इसमें ये है कि मीडियन जो है बाइसेक्ट करता है मीडियन बेस पर जो है, और वो जो मीडियन जो बाइसेक्ट करता है उसमें ये वो कहता है कि वो एंगल का भी बाइसेक्ट करता है और बेस का परपेंडिकुलर, ये हमने प्रूव करना है। यानी एंगल जो है वो भी प्रूव करने हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल, और दूसरा प्रूव करना है कि वो बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बेस के ट्राइंगल के। ये मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो फिर आपको डियर स्टूडेंट ज़रा सही समझ आएगी। क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि मीडियन एक मिड पॉइंट लेना, मीडियंस जो है वो मिड पॉइंट लेंगे बेस का, वो बाइसेक्ट करेंगे। जब बाइसेक्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल का बाइसेक्ट करेंगे तो वो एंगल वर्टेक्स का भी बाइसेक्ट करेगा, और वर्टेक्स का जब बाइसेक्ट करेगा तो उसके वर्टेक्स के दोनों एंगल आपस में इक्वल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। और दूसरा है कि वो बेस बाइसेक्टर जो है वो बेस पर परपेंडिकुलर है। मैं आप फिगर के साथ समझाऊंगा तो फिर आपको सही समझ आएगा। डियर स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, डियर स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें। मतलब ये एक ट्राइंगल मैं बनाता हूँ, ये ट्राइंगल जो है ये आपके सामने, ये ट्राइंगल डियर स्टूडेंट्स आपके सामने। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये 2 साइडें मैं कहता हूँ कि ये इक्वल हैं। ये 2 साइडें क्या हैं? इक्वल हैं। इसका मैं नाम रख लेता हूँ, ये इसका नाम ए रख लेता हूँ, और इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ, और ये सी जो है। अब वो ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये इसका मिड पॉइंट जो है, ये मीडियन जो है इसका ये मीडियन जो है, अब ये मीडियन इसका मैं डी रख लेता हूँ, ये डी। अब ये मीडियन डी रख लेता हूँ। वो कह रहा है कि ये जो अब इसको इस पर बाइसेक्ट करेंगे मीडियन का, यानी मीडियन का अगर बाइसेक्ट करेंगे, ये बाइसेक्ट मीडियन का, ये मीडियन का जब बाइसेक्ट करेंगे तो एक तो ये है ये बेस पर प्रूव करना है कि ये बेस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी इसका ये एंगल 90 का होगा। हमें पता नहीं, ये प्रूव करना है कि ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा। और दूसरा ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो इसको बाइसेक्ट किया है, ये एंगल और ये एंगल जो है ये आपने प्रूव करने हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। इनमें एंगल का नाम रख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें। इसमें ये अगर बाइसेक्ट किया है इसका एंगल 1 मैं रख लेता हूँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ठीक, ये आपके सामने है। और इसका मैं रख लेता हूं नाम, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये एंगल का बाइसेक्ट जब वर्टेक्स के से करते हैं तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है
ये कनकरेंट प्रूव करना है, और दूसरा ये ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये 90 का एंगल बनाता है, ये हमने प्रूव करना है। तो चलें जी हम प्रूव करते हैं। ज़रा गौर से डियर स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से देखें और सुने और समझें, गौर से देखें। अब ये गिवन जो है, ये गिवन मैं हेडिंग देता हूँ, गिवन। गिवन में डियर स्टूडेंट्स क्या है, गिवन में एक ये है कि एक ट्राइएंगल है, एक ट्राइएंगल ए बी सी मैंने ली है, इज आइसोसेलेस ट्राइएंगल। आइसोसेलेस ट्राइएंगल, ठीक। इसमें क्या है, गिवन में उसने दिया कि ए बी आइसोसेलेस ट्राइएंगल जो होती है, ये दो साइडें उसकी इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइएंगल, दैट ट्राइएंगल विच हैज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइएंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइएंगल में जो है वो मैं कहता हूँ कि ए बी, मैंने शुरू में कहा था कि ए बी, चले यहाँ ही मैं कर देता हूँ कि ए बी जो है, ए बी मैं कनकरेंट करने लगा हूं किसके जी, बताएं डियर स्टूडेंट, ए सी के, ए सी के, ठीक। अब मैंने एक पॉइंट डी जो है वो मिड पॉइंट लिया था, पॉइंट जो है वो बी सी का डी मिड पॉइंट लिया था, यानी पॉइंट डी is midpoint किसका डियर स्टूडेंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आपके सामने मैंने लिया बी सी का, मैंने मिड पॉइंट लिया, फिर उसका वर्टेक्स जो है वो मैंने खींचा। अगर मिड पॉइंट लिया है बी सी का, तो इसमें ये बी डी और डी सी जो है या सी डी ये इक्वल होंगे। अगर मिड पॉइंट किसी भी लाइन का, किसी भी मतलब ये लाइन का अगर मैं मिड पॉइंट ले लूँ, ये मतलब बी सी है, तो ये अगर फर्ज करें ओ मिड पॉइंट मैं ले लेता हूँ, तो ये इतनी साइड जो है, ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है ये इक्वल होगा। तो इसी तरह बी डी जो है वो कनकरेंट होगा किसके, डी सी के। तो ये बी डी पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो ये क्या होगा, बी डी जो है ये कनकरेंट होगा किसके जी डी स्टूडेंट्स, बताएं, सी डी की या डी सी के, सी डी के या डी सी के। तो ये सी डी मैं कर देता हूं, यानी बी डी मिड पॉइंट होगा सी डी के। तो ये डी स्टूडेंट मैंने लिख दिया ये गिवन में। अब क्या किया था हमने, ए को ज्वाइन किया था किससे, डी से। दोबारा मैं बता देता हूं कि ये हमने एक ट्राइएंगल ली ए बी सी। अब एक तो हमने बी सी का मिड पॉइंट लिया, ये डी मिड पॉइंट लिया, ठीक है। किसका मिड पॉइंट, बी सी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। फिर क्या इसका मतलब है ए बी डी जो है वो सी डी के कनकरेंट है। फिर मैंने क्या किया, ए को ज्वाइन कर दिया किसके साथ, डी के साथ। तो ये हम लिखने लगे हैं आगे, वो ज्वाइन ए टू डी, दैट इज क्या है, दैट इज ए डी जो है। डी स्टूडेंट बताएं ए डी क्या है, ये ए डी जो है ये मीडियन है, ए डी इज मीडियन। ये ए डी मीडियन है, ठीक। अब हमने प्रूव क्या करना है, ये तो एक बात हो गई। प्रूव हमने ये जो गिवन दिया था वो मैंने लिख दिया है, जो मैंने यहाँ काम किया है वो मैंने रिटन में लिख दिया है। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव।
टू प्रूव डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक तो ये प्रूव करना है कि ये एंगल 1 जो है ये एंगल कंकरेंट है एंगल 2 के। एंगल 1 जो है ये हमने कंकरेंट करना है किसके, एंगल 2 के। एक तो बात, दूसरा हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है एंड, और दूसरा क्या प्रूव करना है, एंड प्रूव करना है कि ये ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। यानी ए डी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है मैथ में, ये परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। ये हमने प्रूव करना है, ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो चले प्रूफ में आगे हम करते हैं इसको। प्रूफ में हेडिंग देते हैं स्टेटमेंट एंड रीजन। प्रूफ, इसमें स्टेटमेंट आ जाएगी और रीजन आ जाएगी। ये, और इसको हम प्रूव करेंगे। इसको हम हटा देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आपके सामने मैं कुछ चीज़ें करने लगा हूं, ज़रा गौर करें। हम ट्राइएंगल लेते हैं ए डी बी, ये ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल, और दूसरा ए सी डी, ये ट्राइएंगल। ए सी डी दो ट्राइएंगल बन गई है ना, एक ये ट्राइएंगल ले लेते हैं और एक ये ट्राइएंगल लेते हैं। इस ट्राइएंगल का नाम है ए बी डी, ये ट्राइएंगल, और ये जो ट्राइएंगल है इसका नाम है ए सी डी, ये ट्राइएंगल ले लेते हैं। इसमें हम क्रॉसपेंडिंग करते हैं जी। ट्राइएंगल ए बी डी जो है इसमें क्रॉसपेंडिंग लेंगे ट्राइएंगल ए सी डी। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने, ज़रा गौर करें, वाइट बोर्ड की तरफ देखें गौर से। तो ये दो ट्राइएंगल मैंने ले लिए हैं। अब दोनों ट्राइएंगल में मैं पहले लिखने लगा हूं कि ए बी जो है, ए बी ये कंकरेंट करने लगा हूं किसके जी, ए सी के। ए बी, ये ए बी जो है ये ए बी कंकरेंट मैंने कर दिया है ए सी के। तो आइसोसेलेस ट्राइएंगल है जिसकी मैंने शुरू से मैं कहा था कि दो साइडें जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो दोनों ये, अब जब मैंने एक ट्राइएंगल को दो ट्राइएंगल बना दी, दरमियान में जब लाइन खींची है तो ये दो ट्राइएंगल हो गई हैं। पहले तो एक ट्राइएंगल थी, ये लाइन बाइसेक्ट जो है वो मीडियन खींचा है, उसका एंगल का बाइसेक्ट किया है। तो ये जो है दो ट्राइएंगल बन गया। इसमें ए बी और ए सी दोनों ट्राइएंगल की साइडें जो हैं वो इक्वल हैं। ये गिवन में भी दिया है, ए बी जो है वो कंकरेंट है ए सी के, तो ये गिवन। ठीक। अब दूसरा मैं करने लगा बी डी मैं कंकरेंट करने लगा हूं सी डी के। बी डी कंकरेंट करने लगा हूं सी डी के। ये देखें गिवन में है, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट लिया था, डी मिड पॉइंट लिया था, तो उसके दो हिस्से में का हो गए थे। तो ये दो हिस्से आपस में जो है वो कंकरेंट होते हैं। ये भी गिवन, ये भी क्या है, गिवन। गिवन डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट। ठीक। अब मैं करने लगा हूं ए डी कंकरेंट करने लगा हूं ए डी के। डियर स्टूडेंट क्यों किया है, ये कैसे किया है बताएं। ये ऐसे ही तो नहीं मैंने कर दिया। देखें, इस ट्राइएंगल का ये साइड और इस ट्राइएंगल की ये साइड ए डी दोनों में कॉमन है, तो ये लिखेंगे कॉमन। दोनों जो है वो ट्राइएंगल जो है ये कॉमन है, तो इसको क्या हेडिंग देंगे, कॉमन। अब देख लें, पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया, तीनों साइडें हो गई।
साइड 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 पास्टुलेट, यानी साइड 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 जो है ये कनकरेंट मैंने कर दिया है, साइड 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 पास्टुलेट। पास्टुलेट मैंने डियर स्टूडेंट मुकम्मल कर दिया है। कौन कौन सी हमने साइडें की हैं? एक तो ये साइड इस ट्राइंगल की, ये साइड इस ट्राइंगल की, ये साइड एक साइड हो गई, ये दो साइड हो गई, ये तीसरी तीनों साइड हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स तीनों साइडें हो गई। अब क्या बच गया पीछे बताएं? बाकी ट्राइंगल की कितनी चीज़ें होती हैं? 6 होती हैं, यानी 3 साइड होती हैं और 3 इंटरनल एंगल होते हैं। तो तीनों साइडें तो मैंने कनकरेंट कर दी हैं। अब ट्राइंगल कनकरेंट हो जाएगी, दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो जाएंगे। अब बाकी जो बचेंगे वो खुद बहुत कनकरेंट हो जाएंगे। बाकी जो है वो एंगल्स बच गए हैं वो खुद बहुत कनकरेंट हो जाएंगे। तो पहले तो ये पास्टुलेट मुकम्मल हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल ए बी डी ये कनकरेंट हो गई है ट्राइंगल किसके जी? ए सी डी के ये कनकरेंट हो गई है। अब ये ट्राइंगल कनकरेंट हो गई है तो इसका मतलब है क्या क्या बच गया? अब एंगल कनकरेंट हो जाएंगे। ये एंगल इसका, ये एंगल इस ट्राइंगल का एंगल 1 जो है वो कनकरेंट हो जाएगा इस ट्राइंगल का एंगल 2, यानी एंगल 1, ये एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है ये कनकरेंट हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक। और दूसरा ये एंगल 3 जो है ये कनकरेंट हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 3 जो है ये कनकरेंट हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक। और ये भी एंगल हो सकता है, ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, ये एंगल बी जो है ये एंगल सी के भी कनकरेंट हो जाता है। तीनों एंगल कर दिए। ये एंगल इस एंगल के कंकरेंट हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के कंकरेंट हो जाएगा। बाकी कौन से एंगल बच गए हैं? ये एंगल बी भी कंकरेंट हो जाएगा एंगल सी के, लेकिन एंगल बी और एंगल सी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ में वो जो बता रहा है, एक तो ये एंगल 1 जो है वो कंकरेंट कर रहा है कि एंगल 2 जो है वो प्रूव करें, और दूसरा है कि ए डी जो है ये बेस पर बी सी पर परपेंडिकुलर है। एक तो चीज़ हमने प्रूव कर दी, ये देख लें, एंगल 1 जो है वो हमने प्रूव कर दिया एंगल 2 के कंकरेंट है। अब ये प्रूव करना है। अब ये स्टूडेंट ये तो एंगल इक्वल है, ये एंगल क्या है? इक्वल है, लेकिन ये हमने प्रूव करना है कि ए डी जो है ये बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो बी सी पर परपेंडिकुलर तब भी प्रूव हो सकता है कि हमें पता हो कि ये एंगल 3 भी 90 का है और एंगल 4 भी क्या है? 90 का है। एंगल 3 और एंगल 4 हमने जो है वो इक्वल प्रूव कर दिए हैं कंकरेंट, लेकिन हमें पता नहीं कि ये एंगल 3 और 4 जो है वो 90 का एंगल है या नहीं, वो हम प्रूव करते हैं जी। इसको हम जो है, अब ये एंगल 3 और एंगल 4 जो है, एंगल 3 और एंगल 4 जो है, मसलन ये एक लाइन है, ये लाइन, इस पर ये एक पॉइंट है, फर्ज कर ले डी पॉइंट, तो इस पर अगर लाइन ना भी हो, ये मतलब एक ये लाइन इसकी है और ये पूरा एंगल है, ये एंगल ये, तो ये कितने जो है वो एंगल होगा? ये 180 डिग्री का होता है। ये क्या है? 180 डिग्री का। क्यों? कि ये अगर आपके पास प्रकार जो है वो अब जो ज्योमेट्री का समान होता है उसमें एक ये डी होता है, इसी तरह डी का, तो ये एंगल जो है वो 0 से शुरू होता है, ये 1 2 3 आगे बढ़ते बढ़ते जो है ये किस पर आ जाता है? ये एंगल जो है 180 पर आ जाता है। ये तो किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट ले और उस पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो 180 का होता है। वो क्या होता है? 180 का होता है। तो ये एंगल 4 और 3 को आप ऐड कर लें ये सारा, तो ये किसके इक्वल होगा? वो 180 के। ये कितने एंगल ऐड कर रहे हैं हम? 2 एंगल ऐड कर रहे हैं। और अगर किसी भी 2 एंगल का सम 180 हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180, देन दीज एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हम इसको ऐड कर लेते हैं मैयर एंगल। अब जब देखें, एक और चीज़ भी याद रखें,
एक होता है कंग्रेंट। जब मैयर का लफ्ज़ एम का लफ्ज़ लगाते हैं तो फिर कंग्रेंट नहीं लगाते, फिर क्या लगाते हैं, इक्वल का लगाते हैं। और फिर मैयर को जब हटा दें फिर कंग्रेंट कर सकते हैं। कंग्रेंट को अगर मैयर कर दें तो कंग्रेंट को हटाकर इक्वल लगा देते हैं। जब भी मैयर का लफ्ज़ मैयर एंगल 1 या मैयर ए बी, वो कंग्रेंट नहीं करना मैयर बी सी के या किसी और के, वो इक्वल करना है। लेकिन एम का मैयरमेंट यानी एम का साइन जो है, एम का वर्ड जो है जब नहीं लगाएंगे तो फिर कंग्रेंट। अब यहाँ से देखिए एम का कंग्रेंट का एम नहीं लगाया तो क्या है, अगर यहाँ एम लगा दें यहाँ भी एम लगा दें तो कंग्रेंट नहीं लगाना, फिर क्या लगाना है, इक्वल लगाना है। तो अब हम ये दोनों एंगल्स को ऐड करने लगे हैं। एंगल मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल क्या है 4, इसको ऐड करने लगे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, 180 के। तो मैयर एंगल 3, इसका डी स्टूडेंट इसकी पहले इसकी रीज़न दे दें कि ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या किया है, ये क्रॉसपेंडिंग किया है। इसकी रीज़न दे दें, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल, इसकी मैं रीज़न देना। अब इसकी भी रीज़न यही आएगी, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक, अब आ जाए इस पर, इसकी यानी इसकी भी रीज़न मैंने दे दिया है, इसकी भी रीज़न दे दिया है। ये क्रॉसपेंडिंग एंगल्स हैं जो कंग्रेंट ट्राइंगल के। अब मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4 जो है ये किसके मैंने इक्वल कर रहा हूँ, 180 के, 180 डिग्री के। क्योंकि दोनों एंगल को मैंने ऐड कर लिया। जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये किसकी इक्वल होगा, 180 के। तो ये हम जो है सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं, यानी एंगल 3 और एंगल 4, आगे चले नाम भी इसका आगे लिख दें कि मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल 4। अब ये स्टूडेंट ये जो है ये मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4 जो है ये मैंने 180 की इक्वल कर दिया है। तो ऊपर देख लें एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इक्वल है, आपस में कंग्रेंट है। अगर मैयर का लगाएंगे तो इक्वल लगा लेंगे। तो यानी मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल 4 जो है ये इक्वल है। तो आप वैल्यू पुट कर लें, मैयर एंगल 4 की वैल्यू पुट कर लें, वहाँ 3 लिखेंगे। पुटिंग क्या कर लें कि मैयर एंगल 4 जो है ये इज इक्वल टू है मैयर एंगल किसके, 3 के। इसलिए क्वेश्चन मैं रख रहा था, चलें आपके सामने ही है। तो ये मैयर एंगल 3 जो है वो मैयर एंगल 4 जो है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मैयर एंगल 3। तो मैं ये पुट करने लगा हूँ मैयर एंगल, पुटिंग द ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। चलें ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको कर लें। यहाँ लिखें पुटिंग द मैयर एंगल 4 इज इक्वल टू मैयर एंगल 3 इन 1 इन क्वेश्चन नंबर 1। अब मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4 की जगह क्या रख दूं, मैयर एंगल 3। तो ये मैयर एंगल 3 जो है ये इज इक्वल टू किसके होगा, 180 के। किसकी इक्वल हो गया, 180 के। ठीक, अब ये भी मैयर एंगल 3 है डियर स्टूडेंट, ये भी मैयर एंगल 3 है। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 मैयर एंगल 3 जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 180 के। ठीक, अब इसको आगे जो है वो सॉल्व करते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट यहाँ जगह
जो नज़र आएगी उतना ही मैं लिखूँगा। तो ये मेजर एंगल 3 2 मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 मेजर एंगल 3 जो है ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये स्टूडेंट 2 ख़त्म करना है, ये जो 2 है, ये 2 इसको ख़त्म करना है। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे? इसको 2 के साथ डिवाइड कर दें, इधर भी 2 के साथ डिवाइड कर दें, इधर भी 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेजर एंगल जो है ये 3 जो है डियर स्टूडेंट, इसको जब कैंसिल करेंगे 2 एक बार 2 9 बार और ये 90 डिग्री आ जाएगा। इसको काट देंगे 180 को 2 के साथ, तो ये 90 डिग्री। तो ये डियर स्टूडेंट प्रूव हो गया कि मेजर एंगल 3 जो है ये किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। अब 3 किसकी इक्वल है? 3 जो है 4 के भी इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मेजर एंगल 3 जो है ये इज इक्वल टू है मेजर एंगल किसके? 4 के, और ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं? 90 डिग्री के। ये डियर स्टूडेंट जो है ये प्रूव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों। तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर लाइन है किसके? BC के। हेंस फिर क्या हो गया? हेंस जो है ये AD जो है सो भी लिख सकते हैं। AD जो है ये परपेंडिकुलर किसके आ गया? BC के। AD परपेंडिकुलर किसके आ गया? BC के। ये डियर स्टूडेंट प्रूव हो गया कि AD परपेंडिकुलर किसके है? BC के। तो ये डियर स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल जो है वो ये थ्योरम था। तो इसमें मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें डियर स्टूडेंट्स उसने क्या किया है? उसने कहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसने मिड पॉइंट लिया है, ये D मिड पॉइंट लिया है। फिर वो कहता है D का मीडियन जो है ये इसका जब मीडियन खींचेंगे, वर्टेक्स से मीडियन खींचेंगे सामने वाला, तो एक तो ये है कि इस एंगल के वो बाइसेक्ट कर देगा। ये जो मीडियन जो है AD मीडियन जो है ये बाइसेक्ट कर देगा, यानी एक एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो ये 2 जो एंगल 1 और एंगल 2 हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर वो कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट है तो ज़ाहिर है BC DC के इक्वल होगा। और फिर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर है। AD जो बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किसके? BC के। ये हमने प्रूव करना है कि 2 ट्राइंगल डियर स्टूडेंट्स हमने ली थी। एक ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल ली है क्योंकि ये 2 ट्राइंगल अब बन गई है, और दूसरी ट्राइंगल ले ली थी ACD ये ट्राइंगल ले ली थी। अब दोनों ट्राइंगल में हमने क्रॉसपेंडिंग जो है वो लिया है ABAC। ABAC जो है ये ऊपर गिवन में है, ये गिवन दिया है। और BDCD ये हमने मिड पॉइंट लिया हुआ है D। तो इसका मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो BDCD ये भी गिवन है, आगे मैंने रीज़न दी है कि ये क्या है? मिड पॉइंट है। फिर AD कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन है, तो ये कॉमन। अब तीनों साइड पास्चुलेट मुकम्मल हो गया 3 साइड का। जब 3 साइड का पास्चुलेट मुकम्मल हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। अब बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी, बाकी एंगल बचेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 बच जाएगा, एंगल 3 और ये एंगल 4 बच जाएगा, एंगल B और एंगल C बच जाएगी। ये खुद बहुत कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें चाहिए सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 और ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये एंगल इसलिए चाहिए कि परपेंडिकुलर हमने प्रूव करना है। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, और इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम ये एंगल प्रूव करने हैं कि 90 के हैं, क्योंकि जब 90 के प्रूव करेंगे तो फिर परपेंडिकुलर जो है वो प्रूव होगा। तो हमने क्या किया है, ये एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल 3 और एंगल 4 को हमने जो है वो ऐड कर दिया है। एंगल 3 और एंगल 4 को
ऐड कर लिया है। जब ऐड कर लिया है तो ये 180 की इक्वल है। मैंने कहा कि अगर दो एंगल का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब एंगल 3 जो है मेजर एंगल 3, और ये मेजर एंगल 3 की जो है ये किसकी इक्वल है? मेजर एंगल 4 की इक्वल है, यानी ये मेजर दोनों आपस में इक्वल टू ईच अदर है। तो इसका मतलब है कि हम 4 की जगह 3 भी लगा सकते हैं। तो हमने पुट कर दिया वैल्यू मेजर एंगल 4 की जो है वो वैल्यू पुट की है मेजर एंगल 3, दोनों को जब ऐड कर दिया वो 2 आ गया, 2 मेजर एंगल 3। इस 2 को ख़त्म किया, फिर दोनों तरफ डिवाइड किए कर दिया, तो मेजर एंगल 3 के इसके इक्वल आ गया 90 के। अब ये मेजर एंगल 3 जो है ये मेजर एंगल 4 के भी इक्वल है, इसलिए मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 एंड मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू 90। इसका मतलब है दोनों एंगल किसके इक्वल हैं? 90 के। ये दोनों एंगल 90 के। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये मीडियन AD जो है ये परपेंडिकुलर होगा BC के। तो ये हमने प्रूव करना था डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।